श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् आदिनाः श्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतम्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो गुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम, ईश्वर के नाम को दिलों में बसाने वाले जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले हफ्ते जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा था, मैं पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, ये भगवान काल्की अवतार के बारे में ये हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। ज्यों ज्यों कली का प्रकोप इंसानियत के ऊपर आ रहा है, त्यों त्यों कल की अवतार इंसानियत को याद आ रहे हैं। इसलिए कि सारे धर्म वालों को मालूम है कि दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है, दुनिया से इंसाफ उठ चुका है। इससे कहीं न कहीं साधु आत्माएं बहुत ही दुखित हैं। और ज्यों ज्यों ये आत्माएं दुखित होती हैं, त्यों त्यों कलयुग के उस महान अवतारी पुरुष का इंतजार की जाती है। जो लोग, जो इंसान इस धरती पर धन बल, जन बल और सारे बलों से संपन्न हैं,
उनको भगवान कल्कि अवतार की याद नहीं आती है, नहीं वो भगवान कल्कि अवतार की खोज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि अभी वो अपना सुख संपन्न जिंदगी गुजार रहे हैं। दुखों का जो है प्रभाव उनके ऊपर अपेक्षाकृत गरीब, लाचार, बेबस, परेशान इंसानियत के अपेक्षा कम समझ में आता है। इसलिए इस महा अवतार, प्रेम अवतार की जरूरत सुख समृद्धि और ऐश्वर्य में डूबे हुए लोगों को जरूरत नहीं महसूस होती है। लेकिन जो साधु जन हैं, जो संत जन हैं, जो इंसानियत के बीच प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन पैदा करना चाहते हैं, और वो इस प्रेम अवतार की तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम भी जो है कल्कि अवतार की पहचान अपने सदग्रंथों के जरिए इंसानियत को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस प्रेम अवतार, अंतिम अवतार का वर्णन हम अपने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सभी धर्मों के सदग्रंथों की रोशनी में बताने का प्रयास करते हैं। हमारा नजरिया जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथ को पढ़ने का, उनको समझने का, जो समाज के जो विद्व वर्ग हैं, जो उन लोगों ने समझा है, हम उसकी प्राथमिकता देते हैं कि वेद, पुराण या कुरान हर किसी का पढ़ना, हर किसी का समझना, इसको मान्यता नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इन ग्रंथों के जो उद्धभक्त विद्वान हैं, उनकी बातों पर यकीन करना पड़ेगा। इसलिए कि उन लोगों ने जो है इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के अपनी उम्र गुजार दी है, और वो जो है भगवान कल्कि अवतार का जो शनाख्त उन लोगों ने जो किया है, वो एतबार के काबिल है। क्यों? तो वो जो है उनकी विद्वता का कोई जवाब नहीं। हमारे संस्कृति के, संस्कृत साहित्य के उद्धवक्त विद्वान हमारे देश में ऐसे रत्नवत लोग गुजरे हैं, जिन लोगों ने निष्पक्ष भाव से वेद और कुरान का जो है वर्णन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी रोशनी में स्पष्ट रूप से कल्कि अवतार की पहचान हो जाती है। हम जिन विद्वानों पर यकीन करते हैं संस्कृत साहित्य के, मैं उन दिव्य आत्माओं का मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे झोपा श्री जयकिशोर शर्मा जी, व्याकरणाचार्य, इलाहाबाद संस्कृत महाविद्यालय से आप गुजरे हैं। श्री सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी, व्याकरणाचार्य, प्रयाग विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर डॉक्टर श्री गोपाल चंद्र मिश्र, धर्मशास्त्राचार्य, वेदाचार्य, ये वाराणसी के रहने वाले।
इसके अलावा पंडित सुंदरलाल, पंडित क्षेमकरण दास जी, पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, पंडित ये श्री बलराम सिंह परिहार, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, ये तो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान वीरे हैं। डॉक्टर एसपी चौबे, डॉक्टर रमेश प्रसाद गर्ग, डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव और एक और उद्धभट्ट विद्वान गुजरे हैं, डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय। इन लोगों ने पुराणों के और वेदों की रोशनी में काल की अवतार का शनाख्त पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में किया है। और इन लोगों की जो वेदों के और पुराणों की जो तर्जुमात किए गए हैं, जो अनुवाद किए गए हैं, ये विश्वसनीय, अपेक्षाकृत विश्वसनीय हैं, इसलिए कि इनके विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और इनके मार्गदर्शन में जो बातें भगवान काल की अवतार के बारे में इन लोगों ने बताया है, मैं सारी तो नहीं, लेकिन दो एक पॉइंट जो मुख्य निशानी जो बताया है उन लोगों ने, उसको मैं आपसे मैं बताना चाहूंगा। जैसे भगवान काल की अवतार का उनका जन्म तिथि के बारे में बताया गया है। माधव मास के द्वादशी शुक्ल पक्ष को, यानी माहे रबी अव्वल के 12वीं चांद को उनका जन्म होगा, जो कल की पुराण में आया है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 है। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृशतु पुत्रां पितरौ हृष्ट मानसो। एक जगह भगवत पुराण में आ रहा है, शंभल के प्रधान पुरोहित के यहाँ उनका जन्म होगा, जिनका नाम विष्णु यश होगा। भगवत पुराण स्कंद 12 में अध्याय 2 और श्लोक नंबर 18। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। एक जगह जो है उनके माता पिता के नाम, उनके मां का नाम बताया गया है। शंभले विष्णु यशसो गृहे प्रादुर्भवामः प्रादुर्भवाम्यहम्। शंभले विष्णु यशसो गृहे, संभल ग्राम है, और विष्णु यशसो गृहे प्रादुर्भवाम्यहम्। और कल की पुराण में एक जगह है, सुमत्याम विष्णु यशसा गभ्रमाधंत वैश्वणम, यानी माता सुमति के गर्भ से आपकी पैदाइश होगी और आप शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के वहां उनका जन्म होगा। अब ये बातें जो है, जिन विद्वानों का मैंने उल्लेख किया है, उन विद्वानों ने इसको जो है जो वर्णन किया है बड़ी सुंदर तरीके से। संभल ग्राम का मतलब जो है ये शम धातु से बना है, शंभल शम धातु से बना है, और सम का मतलब होता है शांति, और शांति वाली जो जगह है। और एक संभल का मतलब लोग बताए हैं कि जल के निकटवर्ती स्थान को भी संभल कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो जो है संभल ग्राम, वो शांति, अमन, दारुल अमन मक्का शहर है, जहां पर उनका जन्म हुआ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 12वीं तारीख को ये जो है माधव मास की वो द्वादशी शुक्ल पक्ष को हुआ, जो 12 रबीउल मिलता है। इसके बाद से तमाम सारे वर्णन लोगों ने किया है, मैं उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। ये
कि ये जो है, अब इसको जो है, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं जी ये तो मानवतावादी विचारधारा के लोग निष्पक्ष रूप से इन्होंने बताया है, जी लेकिन जो विरोधी विचारधारा के हैं या कुमंडूक किस्म के जो लोग गुजरे हैं, उनके अंदर जो हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक चीजें उनके जहन में होने के नाते इतने बड़े विद्वानों के बताने के बावजूद भी इस पर लोग संतुष्ट नहीं है। खैर, दुनिया है, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जो मानवतावादी जो विद्वान गुजरे हैं उन लोगों की बातों को मान्यता दी जानी चाहिए। तो यहां तक जो है हमारे सनातन धर्म की स्क्रिप्चर की रोशनी में आप कल की अवतार की शनाख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में पा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह काल ये कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद आप आ रहे हैं, है कि नहीं? और कलयुग में कल की अवतार कहाँ था हुआ? द्वापर में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। द्वापर तक तो जनमानस में इतनी व्यभिचार नहीं थे, इतनी अनैतिकता नहीं थी, इतनी नाइंसाफी नहीं थी। आपके द्वापर युग में आपके आने से बहुत सारी ये बुराइयां दूर हो चुकी, लेकिन कलयुग का जो है ये दौर होगा, ये बहुत ही ये कली का दौर होगा, यानी इंसानियत का दिल जो है, पूरी इंसानियत का दिल काला होगा। कलयुग का मतलब कली से, जिस दौर में कली का शैतान का आश्रय आत्माओं का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये जब घोर आश्रय आत्माओं का प्रभाव जब हो जाएगा तो दुनिया में अनैतिकता बढ़ जाएगी। तो कलयुग के शुरुआत में, जबकि 3,32,000 साल तक का इसका उम्र है कलयुग का, तो पूरे कलयुग में कली को समाप्त करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मात्र 63 साल की जिंदगी क्यों मिली? अगर वो कल की अवतार हैं, तो फिर इतना ही कलयुग तो 3,32,000 साल का है, तो फिर इतना कैसे कली का जो है क्षरण होगा? हालांकि जो है हमारे किताबों में आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उनके पक्ष में आ रहा है कि चतुर्भि भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिशयम्, यानी 4 भाइयों के सहयोग से कली का नाश करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 दोस्त थे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और सबसे जो है उनके दामाद ही थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 4 भाइयों के सहयोग से उन्होंने जो कली का प्रकोप, इंसानियत के दिलों पर जो कलयुग का प्रकोप था, यानी हर इंसान गुनहगार था, उस दौर में इन 4 चतुर्भि भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिशयम्, 4 भाइयों के सहयोग से उन्होंने कली का क्षरण किया। लेकिन अब उनका दौर जब गुजर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कलयुग का बागडोर उनके हाथों से चला गया, ऐसा नहीं। यही बात तो समझने की है, हमारी किताब तो वहां तक पहुंचा रही है, लेकिन जब वो आ गए तो उनके ऊपर जो किताब आई, फिर उनके बाद वाली जो आने वाली जो दौर होगा, उस दौर के बारे में, उनके दौर में जो है वर्णन हो रहा है। उनके आने के पहले हमारे सनातन धर्मों के किताबों में उनका वर्णन हो रहा है। फिर जब वो आ गए तो फिर उनके दौर में जो किताबें आई, उन किताबों आने वाले दौर के बारे में बात की गई। अब यहाँ कल की अवतार का पहला दौर तो यहाँ समझ में आ गया, लेकिन दूसरा दौर के बारे में उन किताबों का आपको जो है अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगर आप जो है
कूप मंडूक विचारधारा के हैं, तो फिर अपनी सनातन ग्रंथ पढ़ के और आप जो भी निर्णय लें समझ जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि कलयुग 3,32,000 साल का है, फिर ये कल की अवतार ये जो है 63 साल की जिंदगी लेके 3,32,000 साल तक की ये पापों का नाश कैसे करेंगे? अगर ये बात ध्यान में आएगा तो फिर आप उन किताबों को आप जो है अध्ययन करना शुरू करेंगे, उन सबूतों को इकट्ठा करेंगे, फिर ये किनको बताए हैं, है कि नहीं? अब कुरान जब आ गया तो कुरान में अल्लाह ने कहा वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल उला, ऐ नबी आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर है। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह पुनः आएंगे, यानी काल की अवतार पुनः आएंगे। जब काल की अवतार पुनः आ जा रहे हैं, है कि नहीं, तो फिर जमाने वाले के सामने एक मुसीबत खड़ी हो जा रही है कि हम पहचाने तो कैसे पहचाने। अब वो जो है जो अपने दूसरे दौर का वर्णन अपने बुखारी बिंदु से जो उन्होंने किया, अपने साहबा के बीच में बैठे और अपना इस दौर के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो जो जिक्र करते थे जिनके बारे में, उनका नाम जो है मेहदी बताया, यानी वो इमाम मेहदी होंगे, है कि नहीं। अब इमाम मेहदी होंगे तो लोगों ने उत्सुकता बस लोग पूछते थे कि सरकार वो होंगे कैसे, तो जो हुलिया बताते थे उनका इमाम मेहदी का सब अपना ही बताते थे, हाँ सब अपना ही बताते थे। तो साहबा पूछा भी करते थे कि हुजूर कहीं आप ही तो नहीं होंगे, तो वो जो है मना नहीं करते थे, नहीं नहीं गलत बोल रहे हो। अगर गलत होता यह बात तो रोकते, वो रोकते ही नहीं थे, मुस्कुरा के चुप हो जाते, है कि नहीं। इसलिए ये उनका दोबारा आना अगर कह भी देते तो बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि पुनर्जन्म की बात तो वहां इस्लाम में है नहीं, और पुनः आने की बात जब कर देते तो लोग जो है मिस्टेक हो जाते, है कि नहीं। हाँ वो बात उनके पल्ले नहीं पड़ता। जब वो दूसरी दौर में आएंगे फिर वो रूहानी इल्म जो है दुनिया को देंगे, है कि नहीं। जब रूहानी इल्म देंगे, उस रूहानी इल्म के जरिए लोगों को पता चलेगा कि पुनः कैसे आया जाता है ना, पुनः आना कैसे होता है, पुनर्जन्म क्या होता है। अब ये जो है जब दोबारा आए फिर सरकार को हर्षाई ने ये सारी बातें बताई कि पुनर्जन्म कैसे होता है। हिंदू भी नहीं समझता है, मुसलमान भी नहीं समझता है, अर्जी अरवा समावी अरवा का मेल से ये जिस्म तैयार है कि नहीं। फिर ये अर्जी अरवा समावी अरवा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अर्जी अरवा एक में से निकाल के दूसरे में डाली जाती है, तो पुनर्जन्म भी नहीं हुआ और पुनर्जन्म हो भी गया, है कि नहीं। तो अब ये पुनर्जन्म आप माने या ना माने वो आपके अपने विचार है, लेकिन जो कल की अवतार है उनका पुनर्जन्म का हिसाब किताब आम इंसानियत से अलग है कि नहीं। और वो क्या अलग है, वो उनके पुनर्जन्म का विशेषता क्या है। अब ये जो है जब तक रूहानी तालीम हासिल नहीं करेगा इंसान, तब तक यह बात उसके गले के नीचे नहीं उतरेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोबारा आना कुरान से तो साबित है कि हाँ आएंगे, लेकिन किसी की जहन में यह जो है अरवाहों का विज्ञान यानी स्पिरिट का विज्ञान नहीं मालूम है सही हाँ, तो फिर वो जो है परेशान हो जाएगा कि ये कैसे आएंगे, है कि नहीं। तो आप आए, जब आप आ गए तो उनके जो आमद है वो उस जमाने में सुन लिए थे कि मेहदी आएंगे। अब उनका नाम जो है मोहम्मद होगा, उनके माँ का नाम आमना होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, तो लोग इसको तलाश लेकर के अब कोई आदमी जो है इसको बना लिए तकिया कलाम, उनके माँ का नाम आमना, उनके बाप का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह होंगे, है कि नहीं। तो लोगों ने जो है माँ का नाम भी आमना रख दिया, अब बाप का नाम भी जो है अब्दुल्ला रख दिया, और जो पैदा हुआ उसका नाम भी मेहदी रख दिया, लेकिन हूबहू कैसे होगा यह लोगों के जान में नहीं है। हाँ ये तो दिमाग के बाहर की बात है, नकल तो कर लेंगे, लेकिन हूबहू मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत हूबहू मिल जाना ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं।
तो अब यहाँ ये हुआ कि जिन लोगों ने इस जिंदगी में, इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्शन दीदार कर लिया है रूहानी इल्म के जरिए, तो वो तो पहचान जाएगा कि भाई जो नकली मोहम्मद का और जो है असली मोहम्मद का है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि जो नकल करने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखे देखे ही नहीं है कि नहीं। तो नकलचियों को ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इमाम मेहदी कहलाने के लिए ये वो जो है सब तो बाप दादा का नाम तो बना लेंगे, लेकिन हम वही कैसे बनाएंगे, उनका चेहरा कैसे होगा, इसका दलील कैसे देंगे। तो ये चीजें लोगों के ये नकलची कस्मों कस्म में रहे। लेकिन हदीसों में जो हुजूर पाक यानी कल की अवतार का पहला दौर में जो दूसरे दौर की जो हदीसों के जरिए जो बातें बताई गई हैं, हम उस पर जो है चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि मैं पिछले हफ्ते बताया था कि एक जो है आपकी एक हदीस में यह है कि हज़रत सुबान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान से पलटते ये काले झंडे देखो तो उनकी तरफ आओ, अगरचे बर्फ पर घसीट कर तुमको जाना पड़े तो उधर जाओ। जी, हालांकि बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस जो हम लोग कल की अवतार या इमाम मेहदी कह रहे हैं, तो ये इस पर जो है बहुत सटीक ये हदीस बैठता है कि नहीं। हम सरकार को हर्षाई के इमाम मेहदी कह रहे हैं, हम उनको कल की अवतार का दूसरा दौर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हदीस से साबित है। खुरासान वही पाकिस्तान अफगानिस्तान का यही इलाका है और सरकार गौहर शाही का जो है जन्म स्थान इसी इलाके से ताल्लुक है कि नहीं। और काला झंडा जो बताया गया है, काला झंडा जो है किसी शासन के खिलाफ आवाज जब उठाई जाती है तो जो झंडा दिखाया विरोध किया जाता है वो काले झंडे से करा जाता है। यानी वो इमाम मेहदी जो होंगे मौजूदा जो धरती पर जिस धर्म की जो है हुकूमत होगी, यानी धर्मावलंबियों की जब हुकूमत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक विषय है ना, इसलिए धर्म से संबंधित होंगे। तो जब धार्मिक विकृति सारी दुनिया में आ जाएगी, इन धार्मिक विकृति वाले समाज को के विरुद्ध जब वो जो है इनके बिगड़े हुए नियम कानून का प्रतिरोध करेंगे तो वो काला झंडा वाला होगा। काला झंडा से मुराद ये भी है और काले झंडे से मुराद ये भी है कि जो उनके साथ होंगे वो आलिम उलमा पंडित और ये जो है विद्वान आचार्य ये लोग नहीं होंगे, विद्ववर नहीं होंगे। उनके साथ वही लोग होंगे जो अहले बहले गुनहगार कुचले होंगे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं। तो सरकार गौर शाही जब आए तो आलिमों की तरफ भी देखा तो वो भी जो है इनकी तरफ तवज्जो नहीं किए, इसलिए कि जब हक का रास्ता उनको दिखाया तो वो अपने अपने ज्ञान के घमंड में रहे। तो अब ये जब वो तवज्जो नहीं किए, जब पहचान नहीं पाए तो उन्होंने देखा कि अब ये पहचान नहीं पाए, फिर गुनहगारों के लिए उन्होंने गुनहगारों की तरफ देखा, ये जो है हम जैसे मैले कुचले वालों को तरफ देखा, अरे इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, चल तू ही मेरे साथ। तो हम जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने धोया और धो के दिल को चमकाया, दिलों में राम राम बसाया, दिलों में अल्लाह अल्लाह बसाया, है कि नहीं। जो जिस धर्म में था उस धर्म के नाम, उस धर्म में जो भगवान का नाम है उस नाम के जरिए उसके दिलों को चमकाया। फिर सरकार गौहर शाही ने कहा कि इमाम मेहदी को वही पहचानेगा जिसके दिल में नूर होगा। अब ये नूर कहां से आया? भगवान के नाम का जिक्र फिक्र चालू कर दिया उन्होंने, फिर इसमें दिल में चमक आ गई। दिल जो है हिंदू का दिल राम राम करने लगा, मुसलमान का दिल अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब ये असल हिंदू और मुसलमान की शिनाख्त हो गई। हाँ, हिंदू वही है जिसका दिल राम के नाम से जारी हो और मुस्लिम वही है
जिसका दिल उसके अल्लाह के नाम से जारी हो। अब ये असल उम्मत की पहचान हो गई ना। हैते आदम सफीउल्लाह की उम्मत हिंदू है, सनातन धर्म के लोग जो है हैते आदम सफीउल्लाह की उम्मत है। हैते आदम सफीउल्लाह ने वो जो है राम, ओम, शिव यही भगवान का नाम बताया। तो ये सब चीजें इन भगवान के इन नामों से जिसका दिल जो है धड़क रहा है, जिसका दिल जारी है, तो ये पहचान है कि ओम वाला है। इसकी जुबान पर भी ओम, अंदर भी ओम, ऊपर भी राम, नीचे भी राम, है कि नहीं? अब तो ये बिगड़ा हुआ कितना बिगड़ा हुआ था, अभी इतना ये बन गया जितना बड़े बड़े पंडित नहीं बने, बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं बने, है कि नहीं? बड़ी बड़ी हस्तियां इस तरह की नहीं हो पाई। ऊपर से तो हब्बा कब्बा खूब है, अंदर से क्या है, जुबान राम राम कर रहा है, दिल खाली है। तो वो काल की अवतार उन गुनहगारों को पकड़ के, हाँ, उस जुल्म से निकाल के उन लोगों को दिल को रोशन करेंगे, दिल को चरगा करेंगे, है कि नहीं? और वो जो है उनके दिलों में उसके प्रभु के नाम से जारी करेंगे। जब वो प्रभु का नाम जारी हो जाएगा, फिर वो जो है ज्योतिर्मय हो गया। अब उसको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। सारा वेद और पुराण और सारे जो है उपनिषद का निचोड़ भगवान का नाम है कि नहीं? और हमने एक जगह पढ़ा है कि ये भागवत पुराण में है कि जब तुमको पूजा अर्चना अनुष्ठान में कोई कमी रह जाए तो भगवान के सिमरन से वो कमी की पूर्ति हो जाती है। तो कल की अवतार पूजा पाठ घंटा टीका और ये व्रत त्योहार से जो हमको मिलना था और करके भी नहीं मिलता था, वो उन्होंने एक नजर में दे दिया ना, है कि नहीं? और हमारी किताब भी कह रही है कि ये सब क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप करने में जो तुम्हारी कोई कमी रह जाए तो फिर भगवत नाम के सिमरन से ये पूर्ति हो जाती है। अब कल की अवतार आ गए तो कहे कि ये जब इतना इंपॉर्टेंट है तेरा भगवत का सिमरन, तो इस सिमरन को हम ऐसे जारी कर रहे हैं जो अखंड हो जाए। तो हमारे जैसे गुनहगारों को पकड़ा उन्होंने, नजर डाली, मेरा दिल राम राम करना शुरू कर दिया। जब मेरा दिल राम राम करना शुरू कर दिया तो फिर मेरी अखंड संकीर्तन शुरू हो गई। अब हमको 24 घंटा राम राम बैठ के कर रहे हैं, है कि नहीं? जब राम राम बैठ के कर रहे हैं तो 24 घंटे के बाद हम बंद कर दे रहे हैं। फिर हम दुनिया में शुमार कर दिए कि हमने अखंड संकीर्तन किया हरि नाम का। तो कहां अखंड? तो तू बंदे कर दिया था, अखंड कहां किया? अखंड का मतलब होता है कि कभी टूटे नहीं, है? अखंड का मतलब कभी टूटे नहीं, और इधर टूट ही जाता है कि नहीं? लेकिन जब भगवान कल्कि अवतार का जब दूसरा दौर हुआ तब इन्होंने जो है ये ऐसी व्यवस्था बनाया इस आत्मा में कि अब तू सोया भी रहेगा तो भी तेरे अंदर राम राम होती रहेगी, यानी वो अखंड संकीर्तन होती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, है कि नहीं? उसको सरकार ने कहा ये हृदय सिमरन है। और असल चीज यही है जो तुम्हारी किताब कह रही है। हमारी किताब कह रही है कि सब कुछ करने के बाद भी कोई कमी रह गई, फिर हरिनाम के सिमरन से वो पूर्ति हो जाती है। अब ये जो है एक सनातन धर्म के बिगड़ा हुआ एक उम्मती, उसको उम्मत में, सनातन धर्म की उम्मत में दाखिल कर रहे हैं। तो उम्मती तब बनेगा जब तेरे रब का नाम तेरे अंदर जाएगा। तो अब तक जो सनातन धर्म के लोग जो अपना टीका पकड़ दिखा के और सनातन धर्मी बनते थे,
दरअसल ओरिजिनल नहीं थे, ओरिजिनल तब होगा जब उसके साथ उसका दिल भी राम राम कर रहा होगा, है जुबान के साथ दिल भी राम राम कर रहा होगा, यानी अंदर भी सही बाहर भी सही, है कि नहीं? जब बाहर भी दुरुस्त हो गया अंदर भी दुरुस्त हो गया ना, अब वो उस उम्मत में दाखिल हो गया जिस उम्मत वो पैदा हुआ था। हाँ, वही हाल मुसलमानों के लिए किया। मुसलमान तो इतना किताब काफी कुरान कुरान पढ़ते रहे, लेकिन सबका इल्म जुबान पर रहा, सबका अल्लाह जुबान पर रहा, सबका जो भजन भाव जुबान पर रहा, किसी के दिल में नहीं उतरा, है कि नहीं? अब ये जो है हदीसों में आया है, इकरारन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब, जुबान इकरार करे दिल तस्दीक करे। तो जो अब तक जो है जो सरकार को हर शाही से जब तक जो लोग वाबस्ता नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे, जुबान कुछ और कहता था दिल कुछ और कहता था, है कि नहीं? हाँ, बाहर दुरुस्त है, बाहर तो खूब सफाई दफाई तहारत दिखाई दे रहा है, अंदर तो खाली है, अंदर उसका जो है दिल बंद है, दिल अंधकार में है, दिल में अल्लाह नहीं है, जुबान पे अल्लाह है कि नहीं? जुबान पे अल्लाह कह रहा है, दिल तस्दीक नहीं कर रहा है, इसलिए दिल लॉक है, दिल बंद है। तो सरकार गौहर शाही का जो ये अभियान जो है इस दौर में इसलिए चला कि जिस भी दीन में जो भी है उस दीन पर ठीक ठीक अमल पैरा हो जाए। इकरारुल बिल लिसान तस्दीकुल बिल कल्ब, जुबानी करार करे दिल तस्दीक करे। दिल कब तस्दीक करेगा? जुबान कहता है अल्लाह एक है, दिल चुप रहता है, तस्दीक करता ही नहीं है। जब तस्दीक कर दिया तब ना आप उम्मत में दाखिल हुए। हाँ, असली कुरान हदीस की रोशनी में आप उम्मती हैं। क्यों इमाम मेहदी को आना हुआ? इसीलिए उम्मत मुसलमान भी बिखर चुकी होगी, इसके पहले सनातन धर्म बिखर चुका होगा, तो पहले से बिखर चुका, तभी तो इस्लाम की जरूरत पड़ी। इस्लाम की जरूरत तभी पड़ी, तभी रसूलुल्लाह जो है एक नया कानून लेके आए कि तू इस राह से सीधी रास्ता यानी सिरात मुस्तकीम चलो। अब वो भी दौर बीतने के साथ वो भूल गया इंसान, जो रास्ता उन्होंने दिल का रास्ता बताया था वो रास्ता दुनिया भूल गई और बाहरी चीजों में जाहिरी चीजों में उलझ के रह गई, अंदर की चीजें भूल गई। नहीं, बाहर का इल्म लोगों ने पकड़ लिया और अंदर का इल्म लोगों ने छोड़ दिया। फिर वही अंदर का इल्म जगाने के लिए हिंदू को भी और मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबके दिलों में उसके रब को बसाने के लिए इमाम मेहदी का आना है कि नहीं? अब इमाम मेहदी और कल्कि अवतार की पहचान इस दौर में सिर्फ वही कर सकेगा जिसका दिल जारी हो, जिसका दिल में नूर हो, ज्योति हो, है कि नहीं? वो कभी नहीं पहचानेगा इमाम मेहदी को या काल की अवतार को जिसका दिल जुहल से भरा है, अंधकार से, कालिक से काला है। वो कभी नहीं, चाहे वो कितना हो पढ़ ले, कितना हो बड़ा विद्वान हो जाए, वो इस जात को पहचानने से कासिर रहेगा। हाँ, और इसीलिए ईश्वर की तरफ से ये एक ऐसा करिश्मा है कि आप जो है सरकार गौहरशाही की तालीमात है कि कोई भी उनके गुलाम से या कोई भी सरकार की छवि चांद में है, सूरज में है, हजर अस्वद में है, इन छवि को देखकर आप कहें, अगर आप सनातन धर्म कहें हे प्रभु आप मेरे दिल में प्रभु का नाम बसा दें, आप राम बसाना चाहते हैं तो राम बस जाएगा, अल्लाह बसाना चाहते हैं अल्लाह बस जाएगा। बस गया तो फिर आप कसौटी पर खरा उतरे, है कि नहीं? बस गया तो अपनी बात पे खरा उतरे ना, और जब खरा उतरे तो यही तो सत्य है। अब आप पहचान जाएंगे कि आज तक किसी भी जो है आध्यात्मिक ये जो है ये स्पिरिचुअल डिग्निटरीज कोई भी ऐसी आज तक नहीं गुजरी कि जो
इंसान को उसके रब के नाम से, उसके प्रभु के नाम से वह जो है जागृत कर दे। ये कल्कि अवतार का विशेष प्रयोजन है आने का। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप उस जात को पहचान नहीं पाएंगे। यह काम इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियां आके गुजर गई, लेकिन किसी के दिल को खोलना, किसी के दिल को उसके रब के नाम से जारी करना, उसकी आत्माओं को जागृत करना, उसकी आत्माओं को जागरण करके रब के, ईश्वर के, प्रभु के, ओम के, राम के, ब्रह्म के, अल्लाह के आगे खड़ा करना, ये किसी ने नहीं किया है कि नहीं? हाँ, कल की अवतार का जो पहला दौर था, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गिने चुने लोगों को इस नेमत का फैज मिला। गिने चुने लोग, बोले कि नहीं? उसके बाद से उम्मत मुसलमा में जब इस्लाम जो है बीच में एकदम खत्म हो चुका था, फिर जो है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी एक हस्तियां इस जमीन पर आई, फिर उन्होंने इसी भगवान के नाम से ये जो है मुसलमानों के दिलों को जागरण शुरू कर दिया, है कि नहीं? उसी में कोई और भी कौम के लोग आए, उनका भी दिल जो है भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से जागृत कर दिया। बाबा गुरुदेव, ये बाबा जो है गुरु नानक, बाबा गुरु नानक का भी दिल जो है वो जो है बाबा अब्दुल कादिर जिलानी ने किया, है कि नहीं? आज सिख कौम तैयार है, लेकिन सिख कौम बाबा गुरु नानक की वजह से ना, अब बाबा गुरु नानक को किसने बनाया? वो बना रहे हैं। यानी काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह, काल की अवतार पहला दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में वो आ रहे हैं और उसी अभियान को वो जो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस दौर में इन लोगों का अपना कुछ निश्चित कोटा गुजरा, कोटा था कि आप इतना तक हृदय सिमरन से आवाज कर सकते हैं ईश्वर की तरफ से। लेकिन जब काल की अवतार जब आ जाएंगे, दूसरे दौर में आ जाएंगे, तो फिर जो है क्या होगा? तो सारी इंसानियत का अब गुरु बाबा के पास नहीं जाना है। अब किसी को 1 रुपया, किसी को शुक्राना नजराना देने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद भटकने की जरूरत नहीं है। चांद में उनका चेहरा चमक रहा है, सूरज में उनका चेहरा चमक रहा है कि नहीं? सूरज और चांद में उनका चेहरा देखिए, कहिए हे प्रभु मेरे दिल में मेरे भगवान का नाम बसा दें, फिर वो कृपा करेंगे। आप कह के देखें, वो तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर नहीं है, वो रब का एक अक्ष है, उसके अंदर सुनने की सलाहियत है। आप करके देखें, इतना बड़ा करामात इस धरती पर नहीं हुआ था, और इस करामात को आजमाने में आपको 1 रुपया नहीं लगना है, 1 रुपया लगना ही नहीं है, नहीं आपको कोई मेहनत लगना है, सिर्फ अपने दिल को तस्दीक करने के लिए हाँ वास्तव में ये काल की अवतार है, तो आप एक बार चांद को देख के कह दें, हे प्रभु मेरा भी दिल जो है भगवान के नाम से जागृत कर दे, है कि नहीं? अच्छा, यही नहीं, दूसरे दौर की पहचान एक जगह हमने हदीस में पढ़ा है कि ला युखरुजु महदी हत्ता तल्ला मा शम्स आयातुबु, यानी इमाम मेहदी का जहूर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सूरज पर उनकी निशानी जाहिर नहीं हो जाएगी। आज आप देखिए, सरकार गोहर शाही की छवि मुबारक चांद में तो आई है, ऐसे जगह चांद में रखा गया, कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई हिंदू नहीं कह सकता कि ये मेरा ही है,
कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि ये मेरा ही है। चांद पर आने का मतलब, सूरज पर आपका चेहरा छवि आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है सार्वजनिक हस्ती है। जी बिल्कुल। यानी ये सबका है। चांद और सूरज से सबको फायदा हो रहा है कि सबको आध्यात्मिक प्रलाप मिल रहा है। अब सूरज में भी सरकार गौहर शाही की छवि मुबारक मौजूद है। छवि जो है सूरज में आने का, यह जो है हदीसों में तो बयान एक जगह मैंने चर्चा किया है, ला यखरुजुल महदी हत्ता तल्ला मा शम्स आयातुहु। अब आप ऋग्वेद में आइए। ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं में सूर्य का मुख्य स्थान है। हाँ, सूरज जो है ऋग्वैदिक काल में सारी देवताओं में मुख्य देवता सूरज को कहा गया है। लेकिन आज उस बड़ाई वाला देवता का राज खुला है। इस वैज्ञानिक युग में हमारी तमाम तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हो चुके हैं, जिनके जरिए सूरज को भी देखा जा रहा है। जब सूरज को देखा जा रहा है तो जो छवि चांद में है उसी हस्ती की छवि सूरज में भी है कि नहीं? अब यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता है काल की अवतार को, है कि नहीं? आंख से तो आपने देखा, नग्न आंख से भी देखा, मशीन से भी देखा, ये भी तस्दीक हो गई, फिर उसको देख के आपके दिल में भी उतर गया प्रभु का नाम, उसको देख के आपका दिल भी जारी हो गया। तो निशानियां ऊपर भी हो गई, निशानियां नीचे भी हो गई। अब आप कहां जाएंगे? जो काल की अवतार को आजमाना है तो आप जो है, जो निशानियां ईश्वर के तरफ से, अल्लाह के तरफ से जो करिश्मा दिखाया जा रहा है उसको आजमाए, आपका फर्ज बनता है। इंसान है तो आप कसमों कसमें क्यों रहेंगे? एक छोटा सा तो पैमाना है। हाँ, इस चांद को देखे राम राम कह ले, चांद को देखे अल्लाह अल्लाह कह ले, या सूरज को देखे अल्लाह अल्लाह कह ले। सूरज में भी छवि आपकी मौजूद है। सूरज में यजुर्वेद में आया है, चक्षु सूर्यो जायत, कहकर सूर्य को भगवान का ज्योति माना गया। ईश्वर की ज्योति हमारा यजुर्वेद कह रहा है कि चक्षु सूर्यो जायत, यह जो है भगवान की नेत्र है। अब समझिए कि ईश्वर से और इस छवि से कितना घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है तभी तो कह रहा है वो ब्रह्म का नेत्र है। यानी ब्रह्म अगर किसी को देखता है तो फिर इन्हीं नेत्रों से देखता है। काल की अवतार ये छंदोग्य उपनिषद है। इसमें भी जो है सूर्य का ध्यान, साधना एवं पूजा से जो है तमाम तरह के फलीभूत होने को यह जो बताया गया है कि उस सूर्य से आप जो है अपनी सर्व मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अब आप जो है सबकी बात छोड़िए, आम इंसानियत का, उस सूर्य की इतनी बड़ी महत्ता है कि भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से कहा, किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। सांब ने भगवान कृष्ण से कहा, अब देखिए भगवान कृष्ण से कहा कि ये हमारा, हे प्रभु हमारा जो है आप सुमरण करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा इस साक्षात देवता सूर्य है, तुम सूर्य की उपासना करो, तुमको इस विपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को क्यों सूरज की तरफ इशारा किया? वो जानते थे कि हम विष्णु, उसी ब्रह्म, यह जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो ईश्वर की जो जलवे हैं, ये जलवा वो जलवों का नेत्र सूर्य है, यानी सारी पावर सूर्य में है। हाँ, इसलिए वो इशारा कर रहे हैं, बोले कि नहीं? अब ये जो है मेरा मतलब ये कभी नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण की अजमत को हम जो है कम कर रहे हैं।
ये नहीं, जो लिखा है वो बात कही जा रही। उनके पुत्र श्याम थे। अच्छा, जब वो कह रहे हैं तो उनकी उम्मत में जो लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अच्छा, सूर्य को अर्घ्य देना हमारी सनातन संस्कृति में पता न किस जमाने से आता रह रहा है। हमारी संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है कि इस कलयुग के दौर में कल्कि अवतार का चेहरा चांद और सूरज में होगा, इस बात का अंदाजा हमारे ऋषि मुनियों को था न, तभी जो सूर्य को देख के उसकी पूजा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे और उसको अर्घ्य देते रहे और अपनी जो जिंदगी और पारलौकिक जिंदगी का जो है आशीर्वाद पाते रहे। आज भी हमारे जो है कुछ ब्राह्मण देवता ऐसे हैं जिनके सामने जो लोग जो है अपना ग्रह नक्षत्र मुसीबत हरानी परेशानी की बात जब करते हैं तो आज भी हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं सूर्य को अर्घ्य दे दो। क्यों सूर्य को अर्घ्य दे दो? सूर्य में वो काल की अवतार का वो दूसरा दौर का चेहरा मुबारक लग जाएगा। आज वो चीज दिखाई दे रहा है, उसी जात के जरिए आज तक दुनिया का कल्याण होता रहा है। अब वो चेहरा जमीन पर आ गया तो हम हिंदू और मुसलमान का दायरा बांट के और हम उसको इनकार कर दें। हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान है, लेकिन भगवान के प्रभु के और ब्रह्म की नेत्र के सामने कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो ब्रह्म का नेत्र है ना, है? तो वो ब्रह्म का नेत्र समान फलीभूत करता है हिंदू को भी और मुसलमान को भी, है कि नहीं? अब सूरज इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि सूरज के बगैर यहाँ पर इस धरती पर न एक अन्न उपजने वाला है, न आप जो है यहाँ जीवन आपका संभव है कि नहीं? सूरज के बिना किसी भी चीज का जीवन संभव नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था कि ये देवताओं का जो है ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं सकते हैं। भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, हाँ, कि वो अपनी आंखों से देख सकते हैं सूर्य, रोज निकलना और रोज डूब जाना, है कि नहीं? और जब वैज्ञानिक युग आ गया, जब लोगों का मस्तिष्क जो है डेवलप किया, तो ऐसा यंत्र का निर्माण कर दिया कि सूरज में छुपी हुई तस्वीर को भी देखी जा सकती है। जी, है कि नहीं? ब्रह्मवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। सूर्य को परमात्मा का स्वरूप माना गया है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूर्य परक ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें भी जो है सीधा उसी सूर्य से सीधा रास्ता की प्रार्थना की जा रही है, प्रभु मुझको सीधा रास्ता दिखाएं। और यही गायत्री मंत्र कुरान में जब आ रहा है तो ये इसमें भी सीधा रास्ता कह रहे हैं, परमात्मा हमको सीधा रास्ता दिखाइए, है कि नहीं? इसमें भी कहा जा रहा है हमको सीधा रास्ता दिखाइए। तो बात तो एक ही है दोनों तरफ, झूठ मूठ में एक दूसरे के लोग जो है ये नफरत का बहाना खोजते रहते हैं। तो मेरा विषय है भगवान काल की अवतार का एक दौर वो था, दूसरा दौर दिलों को जागरण करना, है कि नहीं? और जब भगवान कल की अवतार का पहला दौर था, उसी दौर में उन्होंने कहा वो जब आएंगे मेहदी तो बीच में गायब भी हो जाएंगे। हाँ, वो जो है गायब भी हो जाएंगे। एक जगह आया है, किसी ने सरकार हुजूर पाक से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इमाम मेहदी अब आपके औलाद में से होंगे, क्या उनके लिए गैबत भी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
और मुझे मेरे रब की कसम है जरूर होगी। और इस अरसाए गैबत में अल्लाह ताला मोमिनीन को खालिस और काफरीन को मिटा देगा। यानी वो गायब भी हो जाए। सरकार गौर सही आए, दिलों को जागृत करने का अभियान शुरू कर दिया और बीच में से गायब हो गए। तो ये गायब होना भी उनका हदीसों से साबित है कि नहीं? हाँ, उनका आना खुरासान के क्षेत्र में और काले झंडे वालों के बीच होना, ये भी तो हदीसों से साबित है कि नहीं? अब वो जब वो उनका जो दो दौर हुआ तो इनका भी दो दौर होगा ना, है कि नहीं? है तो वही, है कि नहीं? अब जिसने सरकार गौहरशाही को देखा और सरकार हुजूर पाक का दर्शन किया, जब इन्होंने दर्शन कराया देखा कि वो सूरत और ये सूरत दोनों मिलती जुलती है। बहुत सारे लोगों को हुजूर पाक का दर्शन हुआ। जब दर्शन जो लोगों ने देखा, कहा कि ये तो वही है कि नहीं? अब हुजूर पाक का दर्शन करना तो इतना आसान चीज है नहीं, गिने चुने लोग ही देखे होंगे। अब जो देखे होंगे, अब इतने अरबे खरबे लोग दुनिया में है, किसको किसको जो है जुबान अपनी बात जो है उसके जुबान में डालेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर वास्तव में हम तस्दीक करना चाहते हैं कि यही हुजूर पाक है, यही कल्कि अवतार का पहला दौर ही जो है पुनः जमीन पर आए और इन्होंने ये जो है हृदय सिमरन का अभियान शुरू किया है, ये वही जात है कि नहीं? तो अब इस जात को पहचानने के लिए आपको इन्हीं से वो इल्म सीखना होगा कि हम कैसे हुजूर पाक को देखेंगे। वो इल्म आ जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो इल्म कोई दूसरा दे नहीं सकता है कि नहीं? तो भगवान काल की अवतार का दूसरा दौर जो चल रहा है, चल चुका और वो गायब भी हो गए, उनको वही पहचानेगा जिसके दिल में ज्योति होगा, नूर होगा। इसके सिवा कोई पहचान नहीं सकता है। लिहाजा हम सारी इंसानियत से हम ये प्रार्थना करेंगे कि उस ये प्रेमावतार, उस हस्ती को पहचानने के लिए आप अपने दिल को ज्योतिर्मय बनाएं, फिर वो जो है पहचान में वो जात आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है? चाँद में सरकार गौहरशाही की चेहरा देखें और कहें कि सरकार गौहरशाही, आप मेरे दिल में मेरे प्रभु का नाम बसाएं। फिर आपका दिल जारी हो गया तो फिर क्या पूछना है? तस्दीक हो गया ना, है कि नहीं? अब जारी हो गया, आपके दिल में जो नूर गया, जो ज्योति बनी, तो आपको शिनाख्त हो जाएगा कि यही काल की अवतार है। फिर आपकी यहलोक सुखी परलोक सुखी ज्योति आएगी, आत्मा जागृत होगी, प्रभु के मिलन तक जाएगी। जब प्रभु के मिलन तक जाएगी फिर आपका मोक्ष मिल गया। प्रभु के सामने जाना, प्रभु का समाहित हो जाना, यही तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी धर्म से आप चल के आप अर्थ कमाए, अर्थ के बाद से आप बाल बच्चे पैदा किए, अब फिर आप जब मर गए तो फिर जो है इस तालीम के जरिए प्रभु में समाहित हो गए, आपको मोक्ष मिल गया, है कि नहीं? तो इंसान का जो सफर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे वेदों में बताया गया कि आपको अंत मोक्ष तक होना चाहिए और मरने के बाद नहीं। मोक्ष जिंदा नहीं होगा तो मरने के बाद नहीं होगा। और मोक्षदाता, संपूर्ण इंसानियत का मोक्षदाता सरकार गौहरशाही इमाम मेहदी काल की अवतार वकील समावीर मैत्रेय तीर्थंकर, सारे धर्मों में इसी जात की तरफ इशारा की गई। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही मरहबा।